गोरखनाथ भगवान की। भगवान शिव समाधि में बैठ गए। उस समय तारकासुर नाम का एक दैत्य हुआ। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करी। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, वरदान मांगने के लिए कहा। तारकासुर ने कहा कि मुझे अजर अमर बनाओ। ब्रह्मा जी ने कहा यह संभव नहीं, कुछ और मांगो। तो तारकासुर कहता है कि यदि मृत्यु निश्चित है तो मुझे ऐसा वरदान दो कि शिव के पुत्र के हाथों से ही मेरी मृत्यु हो गई। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। तारकासुर निर्भय हो गया। सती तो जल करके भस्म हो चुकी है और शिव जी समाधि में बैठे हुए हैं। मैं तो एक प्रकार से अजर अमर ही हो गया। चारों तरफ आतंक मचाने लग गया। सब देवताओं को जीत लिया। त्रिलोकी का राजा बन बैठा। फिर से जगत में अधर्म फैलने लग गया। देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, ब्रह्मदेव इस तारकासुर को आपने कैसा वरदान दे दिया? ब्रह्मा जी ने कहा भैया तपस्या करी तो वरदान तो देना था। अरे पर जो मांगे वो दे दिया। उसने मांगा कि मैं शिव पुत्र के हाथों से मरूंगा तो दे दिया। बोले हाँ, तो शिव जी के यहां बेटा कैसे होगा? ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे देवताओं बेटा भी होगा। चलो पहले शिव जी को ब्याह करने के लिए राजा की हिमाचल की पुत्री पार्वती, ये सती ही पार्वती बन करके आई है। सती ने तपस्या, उस पार्वती ने तपस्या की है। शिव जी ने वरदान भी दिया है, बस देरी हमारी तरफ से है। समस्त देवताओं को साथ में लेकर के ब्रह्मदेव फिर से कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां जाकर के फिर से खूब स्तुति करी। भोले बाबा प्रसन्न हुए और भोलेनाथ ने पूछा कि अब क्या हुआ, कैसे आना हुआ? तो देवता कहते हैं कि प्रभु तारकासुर के आतंक से चारों तरफ अधर्म फैला हुआ है, आप कृपा कीजिए। भगवान शिव जी ने त्रिशूल उठा लिया। चलो अभी तारकासुर को मार देता हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उसे आप नहीं मार सकते। फिर कौन मारेगा? बोले आपका बेटा मारेगा। शिव जी देखते रह गए, ये कैसे संभव है? ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु इसलिए हम सभी पधारे हैं कि आप विवाह करने के लिए राजी हो जाओ। भोले बाबा ने मना कर दिया कि भैया एक बार ब्याह करके देख लिया, ससुर जी की ऐसी खरी खोटी सुनी कि दूसरी बार सुनने की इच्छा नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आप विवाह न करोगे तो सारी प्रजा अधर्मी हो जाएगी, धर्म नष्ट हो जाएगा। जगत का कल्याण करने के लिए शिव जी फिर से विवाह करने के लिए राजी हो गए। भगवान ने कहा कि भैया विवाह तो कर लूंगा, परंतु मुझसे ब्याह करे ऐसी कोई कन्या भी तो होनी चाहिए। मेरे जैसे दिगंबर जटाधारी भस्मधारी से कौन ब्याह करेगा? ऐसी कोई कन्या भी तो होनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु देवी सती ही पार्वती के रूप में पुनः हिमाचल की बेटी बनकर के जन्मी है, आपने वरदान दिया है, वो आपके सर्वथा योग्य है प्रभु, उसी के साथ आपका विवाह होगा। शिव जी ने कहा कि ठीक है, अगर वो भी राजी है तो मैं भी राजी हूं, चलो ब्याह कर ले। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्याह ऐसे नहीं होता है, अभी मल मास चल रहे, लग्न देखना पड़ते हैं, उसके बाद ही ब्याह होगा। तो ठीक है आप मुहूर्त निकालो। मुहूर्त निकाला गया और फाल्गुन मास में फाल्गुन सुदी त्रयोदशी, जिसे महाशिवरात्रि हम लोग कहते हैं, वो दिन भगवान शिव के विवाह का निश्चय किया गया। तो बोले बाबा ये दिन है, ये तारीख है, आप दूल्हा बन करके तैयार रहना। सब देवता आश्वस्त होकर के चले गए। देखते ही देखते समय आया और फाल्गुन का महीना आ गया। देखते ही देखते त्रयोदशी आ गई, महाशिवरात्रि आई। देवता सब सज धज करके बाराती बन करके आए, अपने अपने वाहनों को सजा धजा करके सब के सब देवता जन समुदाय के साथ कैलाश पर्वत पर एकत्रित हो गए। वहां जाकर के देखा तो शिव जी ऐसे कैसे समाधि में बैठे। देवता कहते कि प्रभु आज कौन सी तारीख है, कौन सी तिथि है, कहीं याद है कि नहीं? शिव जी ने कहा क्या हुआ? अरे प्रभु आज आपका विवाह है, हम सब तैयार होकर के आ गए, आपकी तरफ से क्या देरी?
शिव जी ने त्रिशूल उठाया, खड़े हो गए, चलो। देवता कहने लगे ऐसे कैसे चलो, दूल्हा बनना पड़ेगा आपको, श्रृंगार करना पड़ेगा प्रभु, श्रृंगार करके सज धज करके फिर विवाह होगा। भगवान शिव ने कहा कि जैसा श्रृंगार करना मुझे आता था मैंने कर लिया, और अगर ज्यादा सजाना हो तो मुझे आप लोग सजा दो। देवता विचार करने लगे कि इनका श्रृंगार करने में हमारी प्रेस बिगड़ जाएगी। सजे धजे लोग शादी ब्याह में देखना भीड़ भाड़ में नहीं जाएंगे, एक एक तरफ रहेंगे, ठीक से बैठे भी नहीं, कपड़ा की प्रेस खत्म हुई। देवता भी यही सोच रहे कि इनका श्रृंगार करेंगे तो हमारा सारा श्रृंगार बिगड़ जाएगा, तो क्या करें। शिव जी से कहते हैं कि प्रभु आपके पास भक्तों की कमी थोड़ी है, आप एक आवाज लगाओगे आपके हजारों भक्त आपका श्रृंगार करने आ जाएंगे, तो आप श्रृंगार करके जल्दी आओ, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। देवता बाहर गए, इधर शिव जी ने श्रृंगी उठाई, जोर से श्रृंगी नाद किया। बोलिए भोलेनाथ भगवान की। और जैसे ही श्रृंगी का नाद सुना, दसों दिशाओं से हा हू करते भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी सबके सब दौड़े चले आए। सारे कैलाश पर कोलाहल मच गया। हाथ जोड़ करके कहते हैं प्रभु आज्ञा दो, क्या सेवा करें। शिव जी ने भूतों से प्रेतों से कहा कि आज ब्याह है भैया, मुझे दूल्हा बना दो, मेरा श्रृंगार कर दो। भूत प्रेत पिशाचों ने भी किसी का श्रृंगार किया हो तो श्रृंगार करे, एक आधा ब्याह में कहीं आई हुई जाकवा काम पड़ी गए, तो कहते हैं कि सबसे पहले दूल्हे को स्नान कराओ। तो भोले बाबा जहां बैठे वहीं पर उनके ऊपर जल चढ़ाने लग गए, जल से सराबोर कर दिया। अब बोले दूल्हे का श्रृंगार रूप अच्छा निखरे, इसके लिए थोड़ा पाउडर भी लोग लगाते हैं। तो हम पाउडर कहां से लाएं? 2-3 भूतड़े गए शमशान में से ताजी भस्म ले आए और भस्म के थैले भर करके शिव जी के ऊपर डाल दिए, पूरा शरीर भस्म से रमा दिया। दूल्हे के माथे पर मुकुट होना चाहिए, साफा होना चाहिए, कहां से लाएं? जटाएं पकड़ पकड़ करके लपेट लपेट करके साफा बांध दिया। साफे के ऊपर तुर्रा भी होना चाहिए, एक सांप को पकड़ कर बांध दिया कि फण ऐसो कैसो राख दे। बाजूबंद की जगह सांप बांध दिए, कानों में कुंडल बिच्छू के लटका दिए, वस्त्र की जगह बाघंबर पहना दिया और तलवार की जगह हाथ में त्रिशूल दे दिया। दूल्हा घोड़ी पर बैठता है और हमारा भोलेनाथ वृषभ पर नंदी पर बैठ करके दूल्हा बन करके चल पड़े। नंदी पर बैठे भूत प्रेतों को संग लेकर भगवान देवताओं के पास आए। हाँ भैया दूल्हा तैयार है, चलो। देवताओं ने शिव जी का यह अद्भुत श्रृंगार देखा तो सबके सब देखते ही रह गए, अरे बाप रे, अणी से अच्छा तो पहला ज लगी रहता, ये श्रृंगार किया। बोले हाँ। धीरे धीरे कहते हैं कि ऐसो लाड़ो हुए तो कोई पानी को भी पूछेगा, तो क्या करें? बोले थोड़ा नियम बदलो, पहले दूल्हा आगे चलता था, बारात पीछे चलती थी। बोले अब बारात आगे चले लेकिन दूल्हा पीछे रहेगा। तो भगवान शिव का ब्याह से नियम बने हो, अब लाड़ो जो पाछे रहे कि नहीं, वो शंकर भगवान नियम बनेंगे। सारी बारात आगे आगे धूम धड़ाके से नाचते हैं, बेचारो लाड़ो जाने कोई सजा दी वैसे घोड़ी बैठो रहे। बोले घोड़ो भड़कीन पाछे ले उड़े तो भगवान भरोसे। बोलिए भोलेनाथ भगवान की। देवता समझ गए ऐसी बारात जाएगी तो कोई चाय पानी का भी नहीं पूछेगा, इसलिए देवता आगे चले और पीछे पीछे भूत प्रेत पिशाचों के साथ भगवान शिव जी चल रहे हैं। तो भगवान की दिव्य बारात है, इस बारात में आइए हम सभी सम्मिलित हो जावें। घर परिवार के रिश्तेदारों के गांव वालों की बारात में तो खूब नाचे गाए, खूब आनंद मनाया। आज भोले बाबा के ब्याह में कैसा आनंद आता है देखिए। तो प्रेम से भगवान शिव के बाराती बने। कैसी है बारात भगवान की? सर्पों का सहरा बंधा दूल्हा बने महेश, गौरा जी को ब्याहने चले हिमाचल दे।
आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शिव जी की हिमाचल नगरी, आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी है हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी, आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी। कद का लंबा कोई छोटा कोई मोटा, कोई बराती कद का लंबा कोई छोटा कोई मोटा, कोई बराती कद का लंबा कोई छोटा कोई मोटा, कोई बराती कद का छोटा कोई लंबा कोई मोटा, किसी के दो सिर चार भुजा है एक है जैसे लोटा, किसी के दो सिर चार भुजा है कमरिया हिमाचल नगरी, आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी। बराती पे दूल्हा की बूढ़े बेल पर शिव जी बैठे गले मुंड की माला, बूढ़े बेल पर की माला, बूढ़े बेल पर शिव जी बैठे गले मुंड की माला, बूढ़े बेल पर गले मुंड की माला, अंग अंग में भस्म रमाए बिछड़ता है बाला, अंग में भस्म रमाए बिछड़ती है माला, कालिया कामलिया हिमाचल नगरी, काली आई शिव जी की
ऐसी अद्भुत बारात के साथ भगवान गौरा जी को ब्याहने के लिए चल पड़े। हिमाचल पर्वत पर आज आनंद ही आनंद है, हर प्राणी आनंद से भरा है। आज पार्वती की बारात आ रही है, घर का सारा कामकाज करके सब लोग निवृत्त होकर के हाथ में फूल लेकर के बस प्रतीक्षा कर रहे हैं कि बारात आएगी, बारात आएगी, बारात आएगी। प्रतीक्षा करते करते थोड़ी ही देर में ढोल नगाड़े गाजे बाजे सुनाई दिए, लोग प्रसन्न हो गए। अरे बारात आ गई, बारात आ गई, बारात आ गई। पूरा नगर आनंद से भर गया। सबसे पहले देवताओं ने प्रवेश किया, खूब फूल बरसाए। ओ हो, कितनी सुंदर बारात आई, कितनी सुंदर बारात आई। बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। बाराती इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। एक से एक सुंदरता देवताओं में दिखाई दी। खूब फूल बरसाए, खूब सत्कार किया। देवराज इंद्र निकला हाथी पर, चारों तरफ देवता चमक ढुला रहे। लोगों ने समझा कि हो सकता है दूल्हे राजा यही हो, तो पूछ लिया आप ही दूल्हे राजा हो। इंद्र ने हाथ जोड़ करके कहा नहीं भैया मैं तो बाराती हूँ। ओ हो, ऐसे ऐसे बाराती है तो फिर दूल्हा कैसा होगा। बारात अगर जोरदार हुई नहीं तो लाड़ा ने देखा वगैरह जावा को मन नहीं हुआ। बारात अतरी जोरदार निकली है तो लाड़ो कैसे होगा। सब खड़े हैं, भगवान नारायण निकले। ओ हो, सुंदरता की खान, सुंदरता स्वयं जिसके सामने लज्जित हो जाए, इससे सुंदर और क्या होगा। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, निश्चय कर लिया दूल्हा यही है। फूल बरसाने लग गए। बधाई हो, पधारिए दूल्हे राजा, पधारो जमाई साहब। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ लिया। ओ दादा, ओ भैया, ओ भाई, मैं बाराती हूं, लाड़ो नहीं हूं। सब आनंद से भर गए, इससे सुंदर और क्या होगा। अरे तो दूल्हे राजा कहाँ हैं? बोले तैयार रहना, बस आने वाले। देवताओं की पंक्ति पूर्ण हुई और लोग बड़े व्याकुल हैं, जल्दी से दूल्हे को देखिए। बारात इतनी सुंदर आई है तो दूल्हा कैसा होगा। नारद जी आए, नारद जी से पूछा अरे बताओ महाराज दूल्हे राजा कितनी दूर है। बस आइज गया समझो, तैयार रहना। ढोल नगाड़ों का शब्द धीरे धीरे आगे पहुंचा और पीछे से भूत प्रेतों की ध्वनि सुनाई दी। हा हू चालू हुआ। यो कही ये आवाज कैसी? बोले ये दूल्हे के साथी साचों ने हा हू करते नगर में प्रवेश किया। किसी का एक माथा, किसी का दो माथा, किसी के तीन तीन माथे, किसी का हाथ नहीं, किसी का पांव नहीं, किसी का पेट नहीं। लोग तो घबरा गए। अरे बाप रे, गांव में भूत आ गए, प्रेत आ गए, पिशाच आ गए। अरे ये बेल पे कौन बैठा? तो नारद जी ने कहा कि योज आपको जमाई है, यही आपके जमाए राजा है। अरे बाप रे, पार्वती ने ऐसा क्या किया होगा जो ऐसा दामाद मिला। अरे भागो। हाथ के फूल जहां तहां फेंक करके लोग प्राण बचा बचा करके अपने अपने घरों में घुस गए। इतने डर गए, इतने डर गए कि दरवाजा की तिराड़ में से झांकवा की भी हिम्मत नहीं। सारा नगर सुनसान, जैसे लॉकडाउन लग गया। बारात पहुंच गई द्वार पर। मैना रानी थाल सजाए आरती करने आई, सासू मां आरती करने आई, पर शिव शंकर का रूप देखकर मन ही मन घबराई, धड़ाम से मूर्छित होकर गिर पड़ी। ऐसे वर के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी, आजन्म भले पार्वती कुमारी बैठी रहे। मैना रानी को घर के अंदर ले गए। नारद जी आदि सब समझाने लग गए। इधर भगवान नारायण शिव जी के पास आए, कहते हैं कि बोले बाबा आपके बारातियों के कारण थोड़ी व्यवस्था बिगड़ गई। बोले बाबा भी कहते हैं कि भैया कैसी ब्याह की तैयारी, कोई पानी कोई नहीं पूछ रहे हो तो के पूछे कौन? किसकी ताकत जो बूतड़ों को पानी पिलावे। बोले व्यवस्था तो सारी थी महाराज, पर जब से आपकी सेना आई सारी व्यवस्था बिगड़ गई। तो अब क्या करें? बोले इनका जनवासा वहीं नदी के किनारे है, वहीं छोड़ने। शिव जी सबको भूत प्रेतों को लेकर के गए। चलो भैया अपना मुकाम उधर है। नदी के किनारे ले गए। शिव जी ने कहा कि जो झाड़ है इन झाड़ पर बैठ जाओ, मैं वापस लेने आऊंगा। बेचारे बोले भाले भूत प्रेत सब झाड़ पर बैठ गए। शिव जी लौट कर आऊंगा ऐसा कह करके आए, और पाछा आज तक नहीं गया ले।
जब भी किसी का ब्याह होता है, हल्दी पीठी लगती है तो उन्हें लाड़ा ने एकलो नहीं छोड़े, खास कर नदी का किनारे तो जावा ज नहीं दे। शिव जी हम जिन गांव में पहुंचाई जाए तो बारातियों को मुकाम पर रखा, शिव जी आए, देवताओं ने मिलकर के श्रृंगार किया, ऐसा सजाया महादेव को कि भगवान नारायण स्वयं उनको देख करके लज्जित हो गए। नारद जी ने जाकर मीना रानी को समझाया कि देवी आप भाग्यशालिनी हो, जो आपको जगत माता की भी माता बनने का सौभाग्य मिला। आप पार्वती को केवल अपनी पुत्री मत समझो, ये आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा मां भवानी है, यही पूर्व जन्म की सती है। आप लोगों का पुण्य था जो ये आपके यहाँ बेटी बन करके आई, इसलिए अब विवाह में विलंब मत करो। पार्वती का विवाह शिव के साथ ही होगा और आनंद से राजी होगा। माता मैना राजी हो गई और सबके सब देवता मिलकर के मंडप में शिवजी को लेकर के पहुंचे। गंधर्व आदि ने ढोल नगाड़े गाजे बाजे मंगल गीत गाना प्रारंभ हुए, विवाह की विधियां प्रारंभ हुई। ब्रह्मा नारद समस्त मुनियों ने मिलकर के मंगलाष्टक का पाठ किया। दूल्हा बने हुए हैं महादेव, दुल्हन बनी हुई है मां पार्वती। हृदय के अंदर वो दृश्य हमें दिखना चाहिए कि भगवान का विवाह हमारे सम्मुख हो रहा है। मंगलाष्टक की ध्वनि 10 दिशाओं में गूंज रही है। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयुर्महेन्द्र तनया शर्मण्वती वेदिका क्षिप्रावेत्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पूर्णार पूर्ण जले समुद्र सरित कुर्यात् सदा मंगलम। शुभ लग्नम सावधान, चंद्र सूर्य साक्षी सावधान, वर वधू सावधान, राजंत्री वाजंत्री सावधान, नगाड़ा सावधान, कन्या प्रतिग्राही सावधान, कन्या प्रतिगामी सावधान, विश्वाशुभम प्रवर्तते सावधान। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम देवबलम तदेव गौरीपते तेंग्रियुगम स्मरामि। मंगलाष्टक पूर्ण हुए। हिमाचल राजा ने आकर के कन्यादान किया, विवाह की विधि पूर्ण हुई। यज्ञ मंडप की पार्वती को संग में लेकर के भगवान भोले बाबा ने 4 मंगल परिक्रमा की और भगवान ने जब मंगल फेरे लिए, देवताओं ने ढोल नगाड़े तुरई मृदंग बाजे बजाए, फूल बरसाए, जय जयकार हुई। उमा महेश्वर भगवान की, उमा महेश्वर भगवान की, उमा महेश्वर भगवान की। भगवान का विवाह सानंद संपन्न हुआ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन भगवान शिव फिर से गृहस्थी बने। कालांतर में स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ और देवताओं ने कार्तिकेय को अपना सेनापति बनाया। तारकासुर के साथ युद्ध हुआ और कार्तिकेय के हाथों से तारकासुर का उद्धार हुआ। बोलिए कार्तिकेय महाराज की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन शिव विवाह की इस दिव्य कथा को जो प्राणी पढ़ता है, जो प्राणी सुनता है, उसके जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। शिव और पार्वती के विवाह की कथा को पार्वती मंगल कहा जाता है और ऐसी मंगलमयी कथा जहां होती है वहां सब मंगल ही मंगल होता है। जिन माता पिता को अपनी संतान की विवाह की चिंता सताती हो, ऐसे माता पिता को यह शिव विवाह की कथा खूब सुननी चाहिए। उनकी विवाह की चिंता सब भगवान शिव पार्वती हर लेते हैं। कुंवारी कन्या अगर इस कथा को जतन पूर्वक श्रवण करती है तो उसे श्रेष्ठ वर और उत्तम घर की प्राप्ति हो। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हरे हरे भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हरे हरे भोले गंगाधराय शिव गंगाधराय हरे हरे भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः जटाधराय शिव जटाधराय हरे हरे भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हरे हरे भोले जटाधराय शिव जटाधराय हरे हरे भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः